स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित जुगलान। बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट की। आज बॉक्सिंग डे टेस्ट है जहां भी है, मतलब दुनिया में जहां पर भी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, यहां तक कि पाकिस्तान में जो मैच चल रहा है उसको भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट होते क्या है, इनका नाम बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों पड़ा, भारत का इसमें क्या इतिहास है, और इसके साथ साथ क्या सिर्फ ये टेस्ट मैचेस तक लिमिटेड है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत है। एक बार वनडे मैच भी इस तारीख को खेला गया था जिसे बॉक्सिंग डे ओडीआई कहा गया। इन सारी चीजों पर बात करेंगे, भारत के नतीजों पर बात करेंगे कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में या फिर साउथ अफ्रीका में भारत के लिहाज से किस तरीके से रहे, और इसके इतिहास को भी जानेंगे। तो इतिहास क्या है? सबसे पहले 26 तारीख को खेले जाने वाले जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। इनका नाम बॉक्सिंग डे क्यों पड़ा? दरअसल जो कॉमनवेल्थ देश हैं जहां पर क्रिसमस मनाने के अगले दिन खास तौर पर, और इसे अब वजह बहुत सारी है, लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये कि चर्च में जाकर या फिर घर के बाहर लोग अमूमन तौर पर उन लोगों के लिए जो 25 तारीख को काम करते हैं, जो सर्वेंट्स होते थे, जिन्हें आप कहिए कि छुट्टियां उस तरीके से नहीं मिल पाती थी और जो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत ही बेसिक चीजें जिसमें आप खाना जोड़ सकते हैं, कपड़े जोड़ सकते हैं, पैसे जोड़ सकते हैं, उन लोगों के लिए बॉक्सेस में भरकर तोहफे रखे जाते थे, चर्च में भी दे दिए जाते थे। उन बॉक्सेस को जब खोला जाता था और जिस तरीके से लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जाती थी, तो इसे जो है सीधे तौर पर बॉक्सिंग डे से जोड़ दिया गया। मतलब आपके जो बॉक्स हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर जिस तरीके की खुशियां दे रहे हैं लोगों को, तो एक तरीके के जश्न का माहौल रहता है। आपने हमेशा देखा होगा मेलबर्न में आज का दिन यानी 26 दिसंबर जो रहता है, उस दिन किस तरीके से लोग एक अलग तरह के जश्न के माहौल में होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस गया होता है, न्यू ईयर आने वाला होता है, और इसके बीच आप मना रहे होते हैं बॉक्सिंग डे, यानी कि दूसरों के साथ भी आप वो खुशियां साझा कर सके जो आप अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा बॉक्सिंग डे। ये एक मतलब जो सबसे प्रचलित कारण है आज के दिन को बॉक्सिंग डे कहने का, वजह और कई भी है। अब आते हैं इसके क्रिकेट के साथ रिश्ते से। तो इतिहास क्या है? इतिहास है 1892 में साउथ वेल्स और विक्टोरिया का मैच, शेफील्ड शील्ड मैच था, और इस मैच से पहली बार दरअसल इस नाम की शुरुआत होती है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो किस तरीके से अब शुरू किया जाए, क्योंकि मैच तो हो चुका था लेकिन टेस्ट मैच जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी खेला जाना था। तो इसमें सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये जो तारीख थी, ऐसा नहीं था कि 26 दिसंबर से ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था। पहले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मतलब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पर भी जब हम आएंगे या बॉक्सिंग डे मैच पर भी जब हम आएंगे तो हमें यह पता चलता है कि भाई 26 दिसंबर बीच का कोई एक दिन हो जाता था। ऐसा नहीं है कि 26 दिसंबर से ही शुरू हुआ। यह चीज बहुत बाद में लागू हुई है कि भाई 26 दिसंबर से ही बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा। अब जो पहला टेस्ट हुआ बॉक्सिंग डे का वो हुआ 1950 में। अगर आप देखेंगे उस तरीके से कि 1950-51 में एशेज टेस्ट सीरीज, लेकिन यह खेला गया था 22 से 27 दिसंबर, जो मैं आपको कह रहा हूं, और यह एक थ्रिलर मैच था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन से जीत लिया। लेकिन अगेन वही, अगर आप तारीख के लिहाज से देखें तो 22 से 27 दिसंबर यह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जैसा मैंने आपको बताया, मजेदार मैच था और इसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के टूर में अगर आप देखें, मतलब साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, यह हुआ 1950 की बात। अब साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद से ही 1952 में इसे रोक दिया गया। मतलब 1952 तक आप देखेंगे कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हुआ 1950 में, जैसा मैंने आपको बताया, इसका इतिहास भी था। लेकिन उसके बाद फिर 1966 तक कोई बॉक्सिंग डे टेस्ट नहीं। फिर 1967 में अगर आप देखेंगे तो एडिलेड के मैदान पर, अब यहां से आपको एक बात और पता चली, वो क्या थी कि भाई सिर्फ मेलबर्न के मैदान पर यह मुकाबला नहीं होगा। 1967 में एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला गया। यह भी 23 दिसंबर से ही शुरू हुआ था। लेकिन इसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ी वो दिलचस्प है। इसके बाद अगले साल से यह मेलबर्न लौट गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया को खेलना था वेस्ट इंडीज से। यहां से दरअसल पहली बार ट्रेडिशनल डेट्स की बात सामने आने लगी कि भाई क्या इसको इस तरीके से रखा जाए कि 26 तारीख से हम मैच जो है वो शुरू करेंगे। अब इसके बाद फिर 1980 से यह तय हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, और खास तौर पे यह करार हुआ था एक तरीके से जिसे आप कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट और मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और एमसीजी के बीच, यानी मेलबर्न क्रिकेट जो एमसीसी है, उसने कहीं ना कहीं इसको
एक तरीके से अपनी एमसीसी बोल रहा हूं, एमसीजी का जो एमसीजी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच ये तय हुआ कि भाई हमारा ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है ये हम तक ही सीमित रहेगा, इसकी एक तय तारीख होगी, ये यहीं पर खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एडिलेड में 3 बॉक्सिंग डे टेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेलबर्न में ही सिर्फ बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ है, तो सिर्फ मेलबर्न में होगा और तारीख 26 ही होगी, ये भी तय हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि आपका यह जानना जरूरी है कि एडिलेड ने 3 बार बॉक्सिंग डे टेस्ट को होस्ट किया है। 1967 जो कि इंडिया वाला हुआ था, 1972 और फिर 1976 में भी ये एडिलेड में खेला गया। तो ये हुआ एक मोटा मोटा इतिहास 1976 तक। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, इससे अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जोड़कर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा कि भाई स्टीव वॉ का डेब्यू वहां पर है, मेलकम मार्शल का 300वां विकेट वहां पर है, शेन वॉर्न की हैट्रिक है, शेन वॉर्न का 700वां टेस्ट विकेट वहां से है। और 1995 की एक याद जो बहुत ताजा है आज भी, वो ये कि श्रीलंकाई दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन को खासतौर पर अंपायर डैरल हेयर ने 3 ओवर में उनकी 7 जो गेंदें थी उन्हें कह दिया था कि भाई आपकी नो बॉल है, और वजह चकिंग। तो यहां पर यह भी एक मतलब ऐसी याद है जिसे आप याद रखोगे कि भाई हां, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में एक वो वाला किस्सा भी हुआ था जहां पर मुथैया मुरलीधरन बहुत ज्यादा मतलब श्रीलंकन टीम हो चाहे मुथैया मुरलीधरन, और उसके बाद से हमने देखा कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन अगर आप इसे भारत से जोड़कर देखेंगे तो और ज्यादा आंकड़े दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना जान लीजिए कि 1989 में 1989 में अगर आप देखेंगे तो एकमात्र जो आपको ओडीआई याद आएगा, जिसे बॉक्सिंग डे ओडीआई के तौर पर जाना जाता है, वो भी हुआ था और वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और निश्चित तौर पर वो एकमात्र ऐसा उदाहरण याद आता है जिसे आप बॉक्सिंग डे ओडीआई कह सकते हो। अब भारत के खिलाफ आते हैं। भारत के खिलाफ अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलियंस के परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो एक चीज जो सबसे पहले की मुझे याद आती है वो ब्रेट ली का डेब्यू मैच है, और उसमें उन्होंने फाइफर लिया था। और बताने वाली बात नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस मुकाबले को जो है वो जीत लिया था। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट चटका लिए थे। अब यहां पर टेबल जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपको दिखाई देगा ये टेस्ट मैच। इसमें मैंने तमाम वो मैचेस निकाले हैं और उनके बारे में बात भी करेंगे, जो टेस्ट मैचेस जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसका नाम भी पड़ा और जिसमें मैक्सिमम मैचेस खेले गए, उसको एक बार देख लेते हैं। 1985 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली वेन्यू का आपको पता है, ड्रॉ रहा। बैटिंग फर्स्ट है, ये जो आप बीच वाला कॉलम देख रहे हैं इसमें बैटिंग किस टीम ने पहले की। 1991 में अब अगेंस्ट वही ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 99 आपको याद आएगा, 99 में हालांकि मुझे याद आता है सचिन तेंदुलकर का 100 था, 116 रन उन्होंने बनाए थे, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। 2003 में आपको याद आएगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीत गई। 2007 में ऑस्ट्रेलिया 337 रन से जीत गई। 2011 में ऑस्ट्रेलिया 122 रन से जीत गई। 2014 में टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, यहां पर विराट कोहली का 100 आया था। 2018 में अगर आप देखेंगे इंडिया जीती, और 2020 में भी इंडिया जीती है। अब जरा हम वो शतक वाला अगर हम आंकड़ा दिखा पाए कि भाई ये जो अगर आप देखेंगे कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस 100 फॉर इंडिया एट दी एमसीजी, 116 सचिन तेंदुलकर। उसके बाद अगर आप देखेंगे वीरू का 100 है, विराट कोहली का 100 है, रहाणे का 100 है 2014 का, पुजारा का 2018 का 100 है, और फिर रहाणे का 2020 में अगर आप देखेंगे जो अगेन जो जहां से पूरी तरीके से मैच पलटता है, हालांकि उसकी तारीख पे मुझे हल्का सा डाउट है, लेकिन रहाणे का भी मेलबर्न में आप वो 100 देखेंगे। अब आते हैं कि भाई ये तो हुई ऑस्ट्रेलिया तक की बात, लेकिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भी सेंट जॉर्ज, अगर आपको याद हो, सेंट जॉर्ज में पहली बार जो है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला। और दरअसल टेस्ट फॉर्मेट का ये पहला मैच था जहां पर नतीजा आया साउथ अफ्रीका की मिट्टी की अगर आप बात करेंगे। इससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका का हर मैच ड्रॉ रहा था। दरअसल इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से ही पहला नतीजा सामने निकल कर आया और दोनों देशों के बीच पहला नतीजा जो था वो यही मैच लाया। ऑब्वियसली एलन डॉलन ने 12 विकेट चटकाए और फिर कहना औपचारिकता भर है कि भाई भारत जो है इस मैच को गवा बैठा। लेकिन यहां से शुरू होती है साउथ अफ्रीका और इंडिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट इतिहास। 1992 से 2013 तक अगर आप देखेंगे भारत ने सिर्फ 2010 वाला मैच जीता था। इसमें भी हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार कि पूरा का पूरा टेबल जो है, जिसमें अगर आप देखेंगे इंडिया कहां कहां पर हारा है। 2010 वो मैच जिसमें आपको अगर याद आता हो वीवीएस लक्ष्मण की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी सेकंड इनिंग्स में, अगर उनके रन आपको याद हो। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि शुरुआत में ऑब्वियसली डेल स्टेन ने पहली पारी में 6 विकेट चटका दिए थे और इंडिया को कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में पीछे कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का आपको याद आता है 4 विकेट उनके इंपॉर्टेंट आए थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण की वो पारी जो स्टैंड आउट करती है, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। अब 2018 के दौरे की बात करते हैं, क्योंकि 2013 तक तो मैंने आपको दिखा दिया। 2018 में
भारत ने यहां पर कुछ नहीं खेला, बॉक्सिंग डे टेस्ट नहीं खेला, टेस्ट मैच तो खेला था लेकिन वो जनवरी से शुरू हुए थे। और फिर 2020-21 में जो पहला ही टेस्ट मैच था वो बॉक्सिंग डे टेस्ट था जो भारत ने जीता, जिसमें आपको केएल राहुल का 100 याद आएगा और जिसमें आपको मोहम्मद शमी का 5 भी याद आएगा, तो वो भारत ने जीता। तो ये है भारत का बॉक्सिंग डे से जुड़ता इतिहास, ये था बॉक्सिंग डे का इतिहास। जिस तरीके से मैंने आपको अलग अलग किस्से सुनाए कि बॉक्सिंग डे की अलग अलग यादें किस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है थोड़ा सा उलझन भरा रहा हो क्योंकि अपनी तरफ से भी ऐसी एक कोशिश है पहली बार, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर कि आपको ये किस तरीके से लगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।